Hello students. So today we'll discuss about alternative source of energy. So source of energy का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेट का मतलब ये है कि जो फॉसिल फ्यूल हम प्रोड्यूस कर रहे थे या पेट्रोलियम कोल की यूज़ कर रहे थे, इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है. तो हमें यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर नॉट बेस्ड ऑन द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. वो हमारे पास सोर्स होना चाहिए जो फॉसिल फ्यूल पे बेस्ड नहीं है. इट मीन्स न्यूक्लियर फ्यूल्स की बात हो रही है. न्यूक्लियर फ्यूल्स में किस में आता है? नॉन फॉसिल में आता है. नॉन फॉसिल का पार्ट है ये. हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी है, वाइंड है, सोलर है, बायोमास एनर्जी है और सी है, टाइडल एनर्जी है. तो इस टाइप की एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म में. तो फॉसिल फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल हमें पता है लिमिटेड है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता. तो अनडिजायरेबल इफेक्ट पॉल्यूशन के भी इसमें चांसेस हैं, बट हम इसमें इसको यूसेस करना बढ़ गया. टाइडल एनर्जी का यूज़ बढ़ गया एज पर प्रीवियस टाइम. अब हम इसको इंक्रीज कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी. सो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी? तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी होता की है. सो ट्रेडिशनल यूज ऑफ एनर्जी है जिसमें हमने वाटर को स्टोर किया है, डैम की फॉर्म में वाटर ऊपर से नीचे आ रहा है और विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं. सो इट इज अ ट्रेडिशनल यूज ऑफ एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर हैज बीन मॉडिफाइड बाय इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. सो आप ਇਹਦੇ की कर रहे हैं, वाटर जो है हाइट तो थले आ रहा है, हाइट से ऊपर से नीचे आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टर्बाइन. टर्बाइन की हेल्प से अल्टरनेटर में जा रहा है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, टर्बाइन रोटेट कर रहा है बेसिकली. सो पावर प्लांट में यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. हाइड्रो पावर प्लांट्स का पर्पस क्या है? एक डैम बना रहे हैं, डैम से हम उसको जो फॉल है हमारे पास वाटर का उसको फॉल कर रहे हैं टर्बाइंस पे और टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है क्योंकि टर्बाइन रोटेट कर रहे हैं. और जैसे ही वो रोटेट कर रहे हैं आप डायग्राम में देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे पास जनरेटर के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है. तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? मेन हमें हाइट चाहिए थी और वाटर का फ्लो चाहिए था. वाटर के फ्लो का हम प्रॉपर यूज कर पा रहे हैं. जो रिवर वाटर कन्वर्ट किस में हो रहा है? पोटेंशियल में. और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में. सो बेसिकली साडा पर्पस की है कि एक गेट बनाया हमने. गेट बनाने के बाद एक ऊंची हाइट तो थल्ले लेके आ रहे हैं. सो ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डैम. वाटर का फ्लो फास्ट हो गया. जब ऊपर से नीचे लेके आएंगे तो हम रेस्ट एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, पोटेंशियल को हम काइनेटिक में, देन मैकेनिकल पावर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है. व्हाट माय पॉइंट? जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक शेयर और फॉलो जरूर करें ताकि फर्दर अपडेट्स मिलती रहें आपको. और अपने फ्रेंड्स के साथ आप या अपने स्टूडेंट्स बच्चों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं जो पेरेंट्स देख रहे हैं. सो मैं बात करूंगा गेट्स की यहाँ पे. अब यहाँ पे डायग्राम में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. अंडरलाइन करने का पर्पस ये है कि मैं अंडरलाइन करके एक एक चीज़ जो बच्चे बुक्स नहीं पढ़ सकते उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बिकॉज यहाँ पे बुक में क्या लिखा हुआ है मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ आपको. जहाँ पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लेड्स, विद द हेल्प ऑफ टर्बाइंस ब्लेड. और टर्बाइन कहाँ जा रहा है? जनरेटर में जा रहा है. जनरेटर में मेरे पास क्या है? ऑल्टरनेटर लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूसली पानी आ रहा है और जो पानी कॉन्टिन्यूसली आ रहा है टर्बाइन रोटेट कर रहा है. तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो नंबर ऑफ टाइम मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में यूज़ किया जा रहा है. स्पेशली जो हमारे हिली एरियाज हैं वहाँ पे हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी प्लांट्स का यूज़ कर रहे हैं. और स्पेशली आप डायग्राम देख सकते हो हाइड्रो पावर प्लांट्स जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको स्टोर किया गया, उसके बाद डैम को हमने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया. मतलब डैम एनर्जी को विद द हेल्प ऑफ डैम वाटर जो है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रहा है. एडवांटेज क्या है? अब आप हमें पता है कि एक तो ग्रीन, इसका कोई इन्वायरमेंट पोल्यूशन नहीं है. जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी इजी है, कोई हमारे पास एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं है. फ्लो वाटर का इजी है, एग्जॉस्ट नहीं हो रहा. कंस्ट्रक्शन जो है वो फ्लड को कंट्रोल करना है, मेन है इरिगेशन पर्पस भी है. ये एडवांटेज है. डिसएडवांटेज क्या है? फ्लोरा फोना एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है जब फ्लड जो है, एनिमल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. स्पेशली जो हमारा नेचर है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है. डैम साइट्स की वजह डिस्प्लेस हो जाती हैं, वो इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाता है. बेसिकली जो बैलेंस बना होता है हमारा फ्लोरा फोना में या रिवर्स और प्लांट्स के बीच में, एनिमल्स के बीच में, तो एक न्यूट्रिशन जो उनको मिलता है प्रॉपरली वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है, जिसका ये बड़ा ड्रॉबैक है. और कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम पे हमारे पास हमें ये देखना पड़ता है कि उसको बनाने के लिए जो फिश हैं स्पेशली उनका न्यूट्रिशंस है वो अफेक्ट होता है क्योंकि हमारे पर्सनल पर्पस के लिए जो फिश लाइफ है या एक्वाटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होती है. और दूसरा वेजिटेशन जो अंदर रह रहे हैं एनॉर्बिक कंडीशंस में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग कंडीशन है क्योंकि लार्ज अमाउंट में मिथेन प्रोड्यूस होता है विद हेल्प ऑफ ग्रीन हाउस जो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए. सो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं. आप देख सकते हो प्रोजेक्ट लगा हुआ है, सरोवर प्रोजेक्ट नर्मदा पे लगा हुआ है, या फिर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के नाम से गंगा पे लगा हुआ है, तहरी डैम पे लगा हुआ है. ये सारे प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सो
तो नेक्स्ट हम बात करेंगे वाइंड एनर्जी। सो वाइंड एनर्जी क्या होता है? वाइंड एनर्जी, मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। हवा जहाँ बह रही है उसको वाइंड बोला जा रहा है। हवा का बहना वाइंड क्या है? और हवा के बहने से जो स्ट्राइक कर रही है टरबाइन्स के ब्लेड्स के ऊपर, तो हम क्या देख रहे हैं? वो रोटेट कर रहे हैं। अब डायग्राम में भी दिख रहा है आपको। जैसे ये रोटेट करता है, हमें पता है अंदर हमारे पास जनरेटर लगा हुआ है, ऑल्टरनेटर्स हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। सो बेसिक पर्पस क्या है? जैसे ही हवा चलती है, जहाँ पे हमें पता है हवाएं ज़्यादा तेज चलती हैं, वहाँ पे वाइंड जनरेटर्स का यूज़ करते हैं। इट्स अ ट्रेडिशनल मेथड। ये ट्रेडिशनल मेथड है जो मिल्स में यूज़ किया जाता है। बेसिकली वाइंड एनर्जी से कन्वर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में वाइंड पावर जनरेशन मेथड भी इसको बोला जाता है। ये बहुत ही रिलायबल है, कॉम्पैक्टेबल है, और वाइंड पावर को हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो फास्ट मूविंग एयर स्ट्राइक्स एरिया हैं, जहाँ पे हवा ज़्यादा तेज चलती है, जो हमारे स्पेशली समुद्र के आसपास जो एरिया रहते हैं, वहाँ पे हवाएं तेज चलती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कर भी रखा है ऑलरेडी। प्लांट्स लगे हुए हैं और जनरेटर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, और टरबाइन क्या कर रहा है? रोटेट कर रहे हैं ऑब्वियसली, और स्ट्राइक करेगी तो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस की जा सकती है। इसको वाइंड एनर्जी फार्म भी बोला जाता है। ठीक है, स्मॉल फॉर्म में इसके प्रोजेक्ट्स से हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा लगा रखे हैं और इसका प्रॉपर यूज़ भी हो रहा है। गॉट इट? सो आप देखो वाइंड एनर्जी कैसे स्ट्राइक कर रहा है और टरबाइंस शाफ्ट रोटेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। और आपको नोट क्या करना है? स्पेशली जो बोल्ड लेटर्स में लिखा है वही नोट करना है हमें, इससे ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है। एडवांटेज क्या है वाइंड एनर्जी का? एडवांटेज क्या है वाइंड एनर्जी का? हमें पता है कि एक तो लिमिटेड है, एक रिन्यूएबल सोर्स है, और इसको मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये उनसे ज़्यादा रिलायबल है और ये ज़्यादा हेल्पफुल भी है। और इसको हम लिमिटेशन ये हो सकता है कि जो वाइंड एनर्जी है उसको हम क्या नहीं कर सकते? स्टेबलाइज नहीं कर सकते। ये नेचुरल है, ये नहीं है कि हम इसको प्रोड्यूस कर देंगे या अपने आप बना देंगे इसको। ये चीज़ ऑटोमेटिक नेचर पे डिपेंड करता है। सो वाइंड एनर्जी क्या है? यही ड्रॉबैक है, ये हर जगह नहीं है। ये वहीं पे है जहाँ पे हमारे पास वाइंड का फ्लो ज़्यादा है स्पेशली, वहीं पे। और दूसरा इसका ड्रॉबैक है लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल सकती है, वो इसका ड्रॉबैक है। और इसको चलाने के लिए हमें 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए वाइंड की। और दूसरा, ये एरिया ऑफ लैंड ज़्यादा कंज्यूम करता है, स्पेशली जब इसके पावर प्लांट्स को इंस्टॉल किया जाता है। तो ये हमारी कंट्री में अप्रॉक्स 45,000 मेगावाट जो है वाइंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल पावर की फॉर्म में मिल रहा है हमें। ठीक है, तो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? अगर मैं इसके प्लांट्स की बात करूँ, कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में इसके प्लांट्स है 380 मेगावाट का। इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट है वर्ल्ड में जो वाइंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद है सोलर कॉमन है, सोलर फ्यूचर है, सोलर का यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एनर्जी सीधे डायरेक्टली सन से आ रही है। आजकल घरों में भी सोलर लगा रहे लोगों ने, प्लेट्स लगा रखी हैं, जिसका प्रॉपर लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। उठाना भी चाहिए, बिकॉज हीट लाइट एनर्जी जो है इजीली कन्वर्ट हो रही है, किसमें? विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा रेट मिल रहा है हमें। ठीक है, अगर देखा जाए तो सोलर की एनर्जी आज की डेट में करंट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है सोलर एनर्जी का, क्योंकि सोलर फ्यूचर है, ये रिसाइकलेबल है, रिन्यूएबल है और नेचर से डायरेक्ट मिल रहा है। नुकसान है कि हम वेट एरियाज में या मानसून के टाइम पे हमें यहाँ प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। अदरवाइज सोलर जो है सीधा डायरेक्टली ले रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बात है कि 5,000 ट्रिलियन या 5,000 किलोवाट एनर्जी हम हर साल लेते हैं सोलर एनर्जी की फॉर्म में। तो उसके बाद है सोलर कांस्टेंट। अब सोलर कांस्टेंट में उसने बताया कि जो हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर स्क्वायर किलोमीटर, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, ये हम ले ही रहे हैं। ठीक है, जो हमें मिल रही है और जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो अपने ध्यान रखना है सोलर कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.4 किलो जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है अपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद है सोलर एनर्जी डिवाइस कौन कौन से हैं। सबसे पहले सन को जो हमें पता है हीट मिल रही है विद द हेल्प ऑफ जो सन की शीट्स आ रही हैं, सोलर शीट्स आ रही हैं, पैनल की फॉर्म में आ रही हैं। अब इसमें क्या होता है, सन स्ट्राइक जो हमारे पास लाइट आ रही है या हम यूँ कहें हीट आ रही है रेडिएशंस की फॉर्म में, अब वो स्ट्राइक करती है और डिज़ाइन ही ऐसा कर रखा है हमने शीट्स को जो एब्जॉर्ब कर रहा है, बेसिकली ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे ब्लैक बॉक्स की बात करें तो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, ब्लैक कलर ट्रैप ज़्यादा करता है। बेसिकली पर्पस क्या है, एज अ रिफ्लेक्टर काम करता है, एज अ एब्जॉर्बर काम करता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट मिलती है स्पेशली ब्लैक कलर में।
अब सोलर कुकर का एग्जांपल लिया है, अब यहाँ पे हम सोलर की हेल्प से खाना भी गर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ग्लास मिरर है, रिफ्लेक्टर काम कर रहा है, शीट है, जहाँ पे हमने क्या किया, पेंट करके ब्लैक आउटसाइड्स को रख दिया है, पोर्ट्स को रख दिया है। अब जैसे इसको हम सन के अंदर रखेंगे तो मेरे पास सबसे ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, बिकॉज ब्लैक कलर है, रिफ्लेक्ट एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है रेडिएशंस को। और इसकी एडवांटेज का फ़ायदा आगे हम इसमें पल्सिस, दाल वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह कुक कर सकते हैं। तो ये साइंटिफिक एग्जांपल है, ये नहीं कि हम इस पे डेली बनाते ही हैं। तो ऐसा होता है, पॉसिबल है। सोलर कुकर भी मिलते हैं मार्केट में, लोग यूज़ भी करते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में। और दूसरा, चपाती गर्म करने के लिए, बेक करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज यही है कि जो सोलर है, कुक है, वो स्पेशली कोल, केरोसिन, एलपीजी का यूज़ करते थे, अब हम सोलर का भी यूज़ करते हैं, ये एडवांटेज है। और काफ़ी जगह एरिया पे ये यूज़ भी किया जाता है, कमर्शियल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, ठीक है। और दूसरा, ये कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं कर रहा, एनवायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है मेरे पास, और यहाँ पे न्यूट्रिशन कोई डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, जो भी विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम मिलता है हमें, वो सारा कंजर्व रहता है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस से तैयार हुआ है ना। और टाइम भी इसमें ज़्यादा नहीं लगता। और डिसएडवांटेज क्या है कि इसको हम कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, हमेशा नाइट में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्रॉबैक्स हैं इसके। और इसको हमें एरिया भी हमें ज़्यादा चाहिए, लिमिटेड एरिया भी नहीं, मतलब ज़्यादा एरिया होगा तभी हमें सोलर कुकर या सोलर जो सेल्स हैं प्रॉपर, तभी हम उसको प्रॉपर फ़ायदा उठा सकते हैं हीट रेस का। एज अ जो मेरे पास सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, तभी हम इंस्टॉल करा सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, होटल, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे अक्सर ये लगे होते हैं लाइट को सेव करने के लिए। उसके बाद हम क्वेश्चन दे रखा है, स्टूडेंट कंस्ट्रक्टेड बाय मॉडल बॉक्स टॉप सोलर कुकर। यहाँ पे कोई क्या पूछा है आपको, कुकर डज नॉट अ फंक्शन वेल, व्हाट मॉडिफिकेशन। अगर वो वेल को नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, ब्लैक पेंट यूज़ करेंगे, उसमें प्लास्टिक शीट यूज़ करेंगे, हम उसको एज अ सोलर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कंजर्व की तरह वो काम करेगा, ठीक है। सोलर सेल की बात हो रही है, जहाँ पे सोलर सेल का बताया गया डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। सोलर सेल का मतलब क्या है, जो सनलाइट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा है। अब देखो, सोलर सेल डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहा है, एक तरह से सिलिकॉन लेयर्स लगी होती हैं, उस पर आर्सेनिक लेयर लगी हुई हैं, जैसे ही सनलाइट फॉल कर रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, डायरेक्ट सनलाइट में कन्वर्ट हो रहा है। सो इट्स अ बिगेस्ट एग्जांपल। आप देखो, डायग्राम मैंने दे रखा है। आजकल जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं, घरों पे हम पंप यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी सोलर कनेक्शन आ गए हैं। तो बेसिक पर्पस क्या है कि जैसे ही सनलाइट आती है, विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वहाँ से हम चार्ज कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, हम सोलर का प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है कम हो गई है। सोलर पैनल जो है, नंबर ऑफ सेल्स जो है डेफिनेट पैटर्न को फॉर्म में लगाए जाते हैं एज पर लोड, और उसका प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं। आजकल लोग रूफ पे लगा रहे हैं इसको, अपने जो कनेक्शंस ले रहे हैं, ट्यूबवेल कनेक्शन ले रहे हैं, या फिर घरों पे जो मोटर कनेक्शन ले रहे हैं, वहाँ पे भी इसको कमर्शियल फॉर्म में भी यूज़ किया जा रहा है। तो बेसिक पर्पस क्या है, वायर्स की फॉर्म में सिल्वर मेटल्स जो हमने लिया, बेस्ट रिफ्लेक्टर काम कर रहा है। एडवांटेज क्या है इसका, तो फोकस है, इजीली रिमोटेबल है, एक्सेसिबल है, इसको कहीं भी लगा सकते हैं, चार्ज किया जा सकता है, इससे चार्जिंग स्टेशंस लगाए जा सकते हैं। और डिसएडवांटेज क्या है, जो हमारे पास ये डिपेंड वेदर पे करता है, ये हमेशा नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कम होती है, ख़त्म नहीं होती। मतलब हमारे पास ऑल्टरनेटिव मेथड इलेक्ट्रिसिटी बैकअप ही रहेगा। जो मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउसेज हैं, वो भी सब्सिडी फॉर्म में लोगों को ये बांट रहे हैं, दे रहे हैं, जिससे उनको भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ फ़ायदे भी हैं, और दूसरा इसकी कॉस्ट एक्सपेंसिव है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। यूजेस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की फॉर्म में हम यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा, किस फॉर्म में कर रहा है, और हमें पता है कि उस फॉर्म में कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोवाइड कर रहा है, रिमोट है, कहीं भी लगा सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर हमें कनेक्शन मतलब कोई बड़ा होगा, हम इसको हिली एरियाज में भी यूज़ कर सकते हैं, रिमोटली एक्सेसिबल है, ट्रांसमिशन पर्पज़ के लिए, रेडियो के लिए, टेलीविज़न के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है हमारे घरों में, और दूसरा ट्रैफिक सिग्नल्स में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। रिन्यूएबल सोर्स है, पार्ट है, और कोई पोल्यूशन नहीं है ना। डिफ्यूज्ड फॉर्म में भी अवेलेबल है। स्पेशल डिवाइस है सोलर कुकर, सोलर सेल, जो यूज़ कर सकते हैं इजीली। सन की एनर्जी हमें डायरेक्ट मिल रही है, डे टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। जो बच्चे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें, ताकि फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहें। अगर किसी बच्चे को डाउट है, कमेंट कर सकता है, तो मेरी कोशिश रहेगी उस पर वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।